जय हिंद दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आप सबसे बात करूंगा यूपी ट्रिपल एस सी आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के विषय में कि इस वैकेंसी पे जो कोर्ट केस चल रहा है उसमें क्या सुनवाई हो रही है, अगला डेट आपको कब मिला है और उस डेट में क्या सुनवाई हो सकती है, क्या जो आपका स्टे लगा है वो हट सकता है या फिर नहीं। और उसके साथ साथ हम यह भी देखेंगे कि इससे पहले जो 22 अक्टूबर को जो कोर्ट केस की सुनवाई थी उसमें क्या फैसला आया है, और अंत में यह भी बात करेंगे कि आपका सिलेबस कब तक जारी हो सकता है, सिलेबस में क्या कुछ रहने वाला है जिससे आप उसकी पढ़ाई अभी से शुरू कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैं इन सभी टॉपिक के विषय में आप सबसे बात करूंगा। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग इस वीडियो को लास्ट तक अवश्य देखेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता होगा आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट के अंतर्गत 1002 पदों पे आपकी वैकेंसी आई है, जिसके लिए 2784 बच्चों ने इसमें आवेदन किया है। लेकिन इस वैकेंसी पे जो अभी कोर्ट केस चल रहा है वो सबसे बड़ा मुद्दा है। सबसे पहले हम समझते हैं कि कोर्ट केस क्यों चल रहा है और उसके साथ साथ उसमें क्या क्या सुनवाई हुई है, और अगला जो डेट आपको मिला है 14 नवंबर का, उसमें क्या सुनवाई हो सकती है। सबसे पहले अगर हम देखें तो आपका जो कोर्ट केस चल रहा है वो क्यों चल रहा है। देखिए, सबसे पहला कोर्ट केस इस वैकेंसी पे अगर हम देखें तो बहुत सारे कोर्ट केस चल रहे हैं, लेकिन सभी जो कोर्ट केस हैं बिल्कुल निरर्थक है, इसका कोई भी अर्थ नहीं होने वाला है। अंत में यही होगा कि आपका जो कोर्ट केस है वो खारिज कर दिया जाएगा। सबसे पहले आपका फर्स्ट बेंच में बच्चे गए थे और फर्स्ट बेंच का जो कोर्ट केस था उसको खारिज कर दिया गया। उसके बाद सेकंड बेंच में गए हैं। अब देखिए, समस्या इस बात की है, मान लीजिए आप ही अपनी कोई समस्या लेकर के कोर्ट के पास जाएंगे तो सबसे पहले आपकी बातों को सुनेगा, समझेगा, उसके बाद फैसला लेगा कि आप जो कह रहे हैं वो सही है या गलत है। तो कोई भी बच्चा जाएगा तो उसकी बातों को सुना जाएगा। बस कोर्ट वही कर रहा है कि उन स्टूडेंट की, उन छात्रों की बातों को इस समय सुन रहा है। और मामला क्या है इसको भी समझ लेते हैं। सबसे पहले जो कोर्ट केस है उसमें यह है कि ये वैकेंसी पेट से नहीं आनी चाहिए थी। अगर पेट से आया है तो उसमें इसको पेट से हटा दिया जाए, पेट से बाहर कर दिया जाए, इसमें सभी को मौका मिले। देखिए, आयोग ने पहले ही कहा था कि अब जितनी भी वैकेंसी है ग्रुप सी से या फिर ग्रुप डी की, वो सभी वैकेंसी आपकी यूपी ट्रिपल एस सी से ही आने वाली है। और यूपी ट्रिपल एस सी से जब आएगी तो उसमें पेट की आवश्यकता पड़ेगी। और मैं आपको पिछला वीडियो उठा के देखिए, मैं बहुत दिन से कह रहा हूँ कि जो भी आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट किए हैं वो सभी लोग पेट में आवेदन कर दें, उनकी वैकेंसी आने वाली है। जब आपका नियमावली बनी थी 2021-22 में, तभी मैंने सभी से कहा था कि आप सभी लोग इसमें आवेदन कर दें। पेट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी के लिए। और उसके साथ साथ आपको यह भी पता होना चाहिए, इससे पहले होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की 2019 में वैकेंसी आई थी, वो भी पेट से ही आई थी। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जब आयुर्वेद का आ रहा है, होम्योपैथिक वैकेंसी यूपी ट्रिपल एस सी से आ रही है, तो उसके अंतर्गत उसके बाद जो आपका आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट है वो भी तो आएगा यूपी ट्रिपल एस सी से ही। लेकिन बच्चों का कहना है कि इसमें पेट बाहर किया जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। पेट को नहीं बाहर किया जाएगा। अगर एक वैकेंसी के लिए पेट को बाहर किया जाएगा, इसका मतलब है कि आप सभी वैकेंसी के लिए पेट को बाहर करें, तो ऐसा होगा नहीं। तो पहला केस जो है वो तुरंत ही खारिज हो जाएगा। ठीक है, और दूसरा जो केस है उसमें यह है कि पहले जो वैकेंसी होती थी आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट की, वो आपका सीनियर बेस पे होता था। जी, जो पहले आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट किया उसको पहले जॉब मिलेगी, उसके बाद मेरिट के हिसाब से आप समझ सकते हैं। लेकिन अब कुछ बच्चे कह रहे हैं कि पहले जैसे आपका एग्जाम होता था, पहले जैसे वैकेंसी होती थी, उसी तरह से आगे भी हो, उसमें एग्जाम ना हो। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जैसे आप सबको पता होगा कि इससे पहले जो यूपी बीटीसी के अंतर्गत वैकेंसी आती थी प्राइमरी टीचर की 1 से 5 को लेकर के, उसमें भी पहले एग्ज़ाम नहीं होता था। 2016 के पहले देखिए तो उसमें एग्ज़ाम नहीं होता था, वैकेंसी आती थी, मेरिट के हिसाब से सिलेक्शन हो जाता था। लेकिन इसमें भी संशोधन हुआ। संशोधन के बाद इसमें भी आपका बिना एग्जाम, संशोधन के बाद इसमें भी एग्जाम होने लगा, एग्जाम के बाद वैकेंसी आने लगी, उसके बाद सिलेक्शन होने लगा। तो इस वैकेंसी को लेकर भी बहुत सारे बच्चे कोर्ट केस किए थे कि इस वैकेंसी में एग्जाम नहीं होना चाहिए, बिना एग्जाम के सिलेक्शन हो। लेकिन उसमें भी क्या हुआ, उसमें भी कुछ नहीं हुआ, अंततः आपका एग्जाम हो रहा है। तो वही हाल आपकी इस वैकेंसी में होने वाला है। मैं आपको एक बात स्पष्ट रूप से बता दूं, जैसे ही आपका जो अगला डेट है 14 नवंबर का,
14 नवंबर के दिन अगर सुनवाई हुई तो 110% मैं आपको कह रहा हूँ, 110% आपको कह रहा हूँ कि इसमें से जो स्टे लगा है वो हट जाएगा और आपकी जो वैकेंसी है वो आगे बढ़ेगी। और जैसे ही आपका स्टे हटेगा, आप यह मान के चलेंगे कि आने वाले 3 या 4 दिनों के अंदर अंदर आपका सिलेबस भी जारी हो जाएगा। क्योंकि मैं आपको बता दूं, सिलेबस पूरी तरह से बन के तैयार है और बस उसको जारी करना है। और जारी इसीलिए नहीं हो रहा है क्योंकि उसमें स्टे लगा हुआ है अभी। और अगर इससे पहले जो आपका केस चला था, जिसकी सुनवाई आपकी हुई थी, एक केस आपका जो था वो 18 तारीख को था, 18 अक्टूबर को, और जो दूसरा केस है वो आपका 22 अक्टूबर को था। अगर दोनों दिन में से किसी भी केस में सुनवाई हुई होती तो आप यह मान के चलेंगे कि उसका उसी दिन स्टे हट जाता, लेकिन सुनवाई नहीं हुई। जैसे आपका जो एक केस नंबर है 139/79/2024 वाला, इसमें इसकी जो सुनवाई थी ये आपकी 18 तारीख को थी, लेकिन 18 तारीख को इसकी सुनवाई नहीं हो पाई। तो इसमें जब सुनवाई नहीं हुई तो कोई फैसला नहीं हुआ। उसके बाद आपका जो 122/90/2024 है, इसकी सुनवाई आपकी 22 अक्टूबर की थी, लेकिन इसका अभी तक कोई फैसला नहीं आया है कि सुनवाई हुई थी कि नहीं हुई थी, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अभी तक कुछ भी केस स्टेटस इसका नहीं जारी किया गया है। लेकिन अगर 14 नवंबर वाला जो आपका तारीख है, 14 नवंबर, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है सभी बच्चों के लिए। अगर 14 नवंबर को सुनवाई हुई तो आप यह मान के चलिएगा कि स्टे आपका 100% इसमें से हटने वाला है और उसके बाद तुरंत आपका सिलेबस भी जारी किया जाएगा। आप मेरी बातों का विश्वास कर सकते हैं, आपका तुरंत ही सिलेबस आपका जारी किया जाएगा। और उसके साथ साथ मैं आपको बता दूं, ये तो हो गया कोर्ट केस की बात कि कब तक आपका स्टे हटेगा और कब तक उसके बाद होगा। अब सिलेबस जो जारी किया जाएगा उस सिलेबस में क्या हो सकता है, आपका सिलेबस कैसे होगा, तो मैं आपको एक डाटा दिखा दूं कि आजकल जितने भी यूपी ट्रिपल एससी की तरफ से सिलेबस जारी किए जा रहे हैं, चाहे आप होम्योपैथिक का देख ले, वैसीजी का होम्योपैथिक का, या उसके बाद वीसीजी का, या फिर और कोई वैकेंसी आप देख लें, तो उसमें अगर हम देखें तो आपके सिलेबस को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला भाग आपका होता है जो कि आपका सब्जेक्ट से रिलेटेड होता है और दूसरा भाग में आपका यूपीएसएसएल और कंप्यूटर आता है। तो आप यह मान के चलेंगे आपके एग्जाम का जो सिलेबस होगा वो भी 100 नंबर का होगा और 100 नंबर के साथ उसमें भी आपके 35 नंबर यूपी स्पेशल और कंप्यूटर से आने वाले हैं और 65 नंबर आपका सब्जेक्ट का होगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप सभी लोग यूपी स्पेशल और सब्जेक्ट वाला, मान लीजिए सब्जेक्ट अभी आपके पास कोई डाटा नहीं है तो आप उसको छोड़ दीजिए, लेकिन यूपी स्पेशल कम से कम आप कंप्लीट करते रहिए, क्योंकि यूपी स्पेशल एक ऐसा टॉपिक है जिसमें आप कम मेहनत करके अच्छा स्कोर कर सकते हैं। 35 में से तो 30 आपका किसी भी कीमत पे आएगा ही आएगा। आयुर्वेद का थोड़ा सा कठिन है, लेकिन यूपी स्पेशल और कंप्यूटर बहुत ज़्यादा इजी है। मेरे बैच के जितने भी बच्चे हैं वो उनकी पढ़ाई लगभग कंप्लीट हो गई है और उनका यूपी स्पेशल और कंप्यूटर इतना बढ़िया हो गया है कि अगर आज भी टेस्ट लिया जाता है उनसे तो 30 नंबर 32 नंबर सभी के आते हैं और अच्छे लेवल का टेस्ट होता है। ठीक है, देखिए बाकी आपका जो सिलेबस है इसी आधार पर रहेगा। तो सबसे पहले कम से कम आप जब तक सिलेबस आपका नहीं आता है तब तक आप यूपी स्पेशल और कंप्यूटर को कंप्लीट कर लीजिए। कंप्लीट मतलब पूरा कंप्लीट, जिससे कोई भी दिक्कत ना हो। बाकी सिलेबस जो आपका है, कोर्स की बात वो इस वीडियो में मैं बिल्कुल नहीं करूँगा कि हाँ आप हमसे कोर्स लीजिए, आप हमारा कोर्स परचेज कीजिए। मैं इसके विषय में कोई भी बात नहीं कहूँगा। ठीक है, बस इतना कहूँगा कि आपका जो अगली सुनवाई होने वाली है वो बहुत ही जल्द होने वाली है 14 नवंबर, जिसमें आपका जो कोर्ट केस है फाइनल हो जाएगा। आयोग से मांगा गया था कि आपने इसमें क्यों संशोधन किया, इसका आप जवाब दीजिए, तो आयोग ने इसका जवाब भी तलब कर दिया है। अब कोई भी दिक्कत नहीं है, जैसे ही आपका 14 नवंबर को आपकी सुनवाई होगी उसमें कोर्ट केस आपका फाइनल हो जाएगा। ठीक है, आयोग ने भी इसका जवाब दे दिया है कि संशोधन क्यों किया गया है। और कोई भी चीज़ होती है उसमें संशोधन किया जाता है, उसमें कोई नई बात नहीं है। आप कोई भी वैकेंसी देखिए जिसमें हमेशा बार बार संशोधन किया जाता है और संशोधन करके उसको उस योग्य बनाया जाता है। जैसे पहले वैकेंसी होती थी तो उसमें पता नहीं चलता था किसका सिलेक्शन हो गया, कैसे हुआ, तो वो सभी बातें होती थी उसमें। लेकिन अब जब एग्जाम के माध्यम से होगा तो जो पढ़े लिखे बच्चे हैं उन्हीं का सिलेक्शन होगा और एग्जाम जरूरी भी है। और आप यह मान के चलेंगे कि इतना अच्छा मौका आपको मिला है
1002 पदों के लिए सिर्फ 2700 के आसपास आवेदन हुए हैं। तो इतना अच्छा मौका आपको दोबारा कभी भी नहीं मिलेगा। इसके बाद 1000 पदों पे और वैकेंसी आएगी 2026 के आसपास, उसमें भी इससे दुगना तिगुना 4 गुना कंपटीशन होगा, क्योंकि उस समय सभी लोग पेट किए रहेंगे, सभी के पास उस समय पेट होगा, और पेट के साथ साथ सभी ने रजिस्ट्रेशन भी अपना करवा लिया होगा लखनऊ में, और सब कुछ नए बच्चे भी इसमें आप कोर्स कर रहे हैं, तो उसमें आपका कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी इसमें अगर पेट नहीं होता तो कम से कम 10,000 प्लस के आसपास इसमें आवेदन होता, लेकिन पेट की वजह से बहुत सारे बच्चे आवेदन नहीं कर पाए हैं, इसीलिए वो शिकायत भी कर रहे हैं कि पेट को हटाया जाए, ये वैकेंसी बिना पेट के जारी हो। ठीक है, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है। आप सभी लोग प्रयास कीजिए कि इसमें अच्छे से मेहनत करके इस बार आप सभी लोग जॉब ले लीजिए। बाकी अधिक जानकारी के लिए आप इस नंबर पे हमारे मैसेज कर सकते हैं, व्हाट्सअप नंबर है, पूरी जानकारी आपको वहाँ पे दी जाएगी अगर आपको किसी भी चीज़ की जानकारी चाहिए। और उसके साथ साथ ये आपका टेलीग्राम चैनल, आपका जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में उसका लिंक आपको मिल जाएगा, तो आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं अपना टेलीग्राम चैनल, जहाँ पे आपको समय समय पे कुछ उपयोगी चीज़ें पढ़ने के लिए और समय समय पे जानकारी सबसे पहले इस टेलीग्राम चैनल के माध्यम से दी जाती है। तो आप इसको भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे आपको सभी जानकारी मिलेगी। तो दोनों चीज़ है, ये आपका व्हाट्सअप नंबर, अगर कोई जानकारी चाहिए तो आप मैसेज कर सकते हैं। ये आपका टेलीग्राम चैनल है, जहाँ पे आपको समय समय पर प्रत्येक जानकारी दी जाती है कि कोर्ट केस में क्या हो रहा है, उसके साथ साथ जो पढ़ने वाली चीज़ें हैं वो भी आपको दी जाती हैं। तो आप दोनों चीज़ देख सकते हैं, अगर आपको ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसके साथ साथ कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सअप करके आप कह दीजिए कि आप हमको ग्रुप से जोड़ दीजिए, टेलीग्राम ग्रुप से, तो आपको भी वहाँ पे जोड़ दिया जाएगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह जानकारी सही लगी होगी, आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि आपको जानकारी सही लगी हो तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और आपके जो सवाल हैं इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रत्येक कमेंट का जवाब अवश्य दूंगा। इस वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।